पलट के बाद शेख हसीना फिलहाल भारत में है। समस्या न केवल इस बात की है कि बांग्लादेश में क्या होगा, बल्कि सवाल ये भी है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में किस तरह से प्रभावित होगा। भारत के तमाम पड़ोसी देशों में उठा बैठक का माहौल जारी है। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थितियां देखने को मिल सकती है। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश में आया शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान वहां के राष्ट्रपति बने। शेख हसीना भी लंबे समय से वहां प्रधानमंत्री रही। कुल मिलाकर भारत और बांग्लादेश अच्छे दोस्त रहे, लेकिन हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद दोनों देशों के रिश्तों के लिए भी एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब शेख हसीना का क्या होगा। इसे लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जारी प्रदर्शन के बीच शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भारत आने की इजाजत मांगी। शेख हसीना आगे कहा रहेंगी, क्या वो फिलहाल भारत में ही रहेंगी या उन्हें किसी और देश में शरण मिलेगी। ऐसे कई बातों से यह भी तय होगा कि भविष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों की तस्वीर कैसे होगी। इसलिए हम शुरुआत इसी चुनौती से करते हैं। जिस तरह से शेख हसीना को बांग्लादेश में तानाशाह कहा गया, क्या ब्रिटेन में उन्हें शरण मिलेगी? जहां तक भारत का सवाल है, खुद शेख हसीना भी कई बार भारत को अपना दूसरा घर बता चुकी है। उन्होंने बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने में भी जबरदस्त सफलता हासिल की है। बावजूद इसके उन्हें ये तो बताना ही होगा कि आगे की रणनीति क्या है, यानी वो भारत में रहना चाहती है या कहीं और। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बता दें, शरण उन लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा है जो उत्पीड़न के डर से अपने देश से भाग जाते हैं। लेकिन भारत के लिए बड़ा सवाल ये भी है कि देश हित में क्या सही होगा। अगर शेख हसीना को यहाँ लंबे समय के लिए पनाह दी जाती है तो बांग्लादेश में जो नई सरकार आएगी वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की इस पहल का दोनों देशों के रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। भारत इससे पहले शेख हसीना को शरण दे चुका है। उन्होंने अपने जीवन के 6 साल निर्वासन में बिताए हैं। भारत ने 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी शरण दी थी। उसके ठीक बाद पड़ोसी देश चीन के साथ भारत के रिश्तों में जो नया मोड़ आया वो इतिहास है। लेकिन भविष्य तय करते हुए पीछे मुड़कर इतिहास को देखना पड़ता है, खास तौर पर तब जब आप देश प्रथम की पॉलिसी को सबसे ऊपर रखते हैं। बांग्लादेश में जो आग लगी है वो अभी बुझती नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे करीब 9,000 छात्रों समेत 19,000 भारतीयों की है। उन्हें भारत लाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच बांग्लादेश के जैसोर में अवामी लीग के एक होटल को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 24 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसी तरह 13 पुलिस कर्मियों को पीट पीट कर मार डाला। इनमें कई हिंदू पुलिसकर्मी शामिल हैं। बता दें आपको, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तब वहां हिंदुओं की आबादी करीब 25% थी, लेकिन अब ये आबादी घटकर 7% रह गई है। चिंता की बात है कि इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खबरें आ रही है।
मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा एक काली मंदिर में भी तोड़फोड़ की जानकारी सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश के हिंदू आबादी के खिलाफ ये हिंसा जल्द से जल्द रुकेगी? क्या बांग्लादेश की नई सरकार इन दंगों पर लगाम लगा पाएगी? क्या भारत सरकार के कूटनीतिक कदम यहाँ कारगर होंगे? क्या हिंसा नहीं रुकने की सूरत में वहाँ फंसे अल्पसंख्यक सुरक्षित बाहर निकाले जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश की नई सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में तमाशबीन बनी रहेगी? दरअसल कहा यह जा रहा है कि जमात ए इस्लामी बांग्लादेश की छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर यानी ICS ने शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन को हिंसक बनाने का काम किया। ये वही जमात ए इस्लामी है जो अपने भारत विरोधी रुख के लिए कुख्यात है, जबकि ICS बांग्लादेश की सीमाई इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। खबरों के मुताबिक भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते ही ICS पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर रहती। कहा तो यह भी जाता है कि ICS उस हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी से भी हाथ मिला चुका है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर काम करता है। बांग्लादेश में जारी आंदोलन अब कट्टरपंथियों के कब्जे में है। शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने तरक्की की, भारत ने भी बड़ा निवेश किया, लेकिन अब देश की मौजूदा हालत का असर वहां सारी परियोजनाओं पर भी पड़ने की आशंका है। एक चुनौती ये भी है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से अवैध घुसपैठिए भी भारत आ सकते हैं। बांग्लादेश में जो अराजकता है उसके बीच पड़ोसी मुल्क से सटी सीमा की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है। बांग्लादेशियों को अवैध रूप से अपनी सीमा में घुसने से रोकना भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच करीब 4100 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर है। यह भारत के 5 राज्यों बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है। मैदान, जंगल, नदी और पहाड़ों वाले इस बॉर्डर के दोनों तरफ बड़ी आबादी रहती है। वैसे भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। खुद BSF प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी ने अधिकारियों के साथ इलाके का जायजा लिया है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन